हेलो स्टूडेंट्स, आप बहुत ही अच्छे से होंगे, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 इसमें आपको एक्सरसाइज 8.4 के 5 क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कंप्लीट कराए थे। आज आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं वो कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 5th पार्ट। देखिए, इनमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस इस टाइप से दिए गए हैं आपको कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। दो साइड्स आपको गिवन है, इक्वल का साइन बीच में होगा और उनमें से आपको क्या करना होगा कि एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना होगा। क्लियर है? और इन क्वेश्चंस में इस जो 5th क्वेश्चन है आपका, ये पार्ट है, इसमें आपको आइडेंटिटी भी यूज करनी है। क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट a प्लस कोट a। आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और इसी आइडेंटिटी को यूज करके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? आपके लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, राइट हैंड साइड आपको कैसे प्रूव करनी है ध्यान दीजिए। देखिए, सपोज कीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखिए, यहाँ आपके कोस और साइन में टर्म्स गिवन है और आपकी राइट साइड में आपको कोसिकेंट और कोट में प्रूव करना है। तो ये कैसे पता लगेगा? देखिए, कोट यहाँ कब बनेगा, अगर आप साइन से डिवाइड कर देते हैं तो कोस अपॉन साइन क्या बनेगा, कोट, एंड यहाँ से साइन अपॉन साइन तो 1 बनेगा, लेकिन यहाँ 1 अपॉन साइन आते ही क्या बनेगा आपका, कोसिकेंट। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में भी चेक कर सकते हैं, कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन दैट इज कोसिकेंट। क्लियर है? तो डिवाइडिंग बाय साइन a on both न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। क्लियर है? न्यूमिनेटर में भी आपको डिवाइड करना है एंड डेनोमिनेटर में भी। तो कीजिए, cos a अपॉन साइन a माइनस ऑफ साइन a अपॉन में साइन a प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ a। क्लियर है? डिवाइड बाय cos a बाय साइन a प्लस साइन a बाय साइन a माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ a। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, यहां से आपको पता लग रहा है कि कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट, कोट ऑफ a माइनस साइन अपॉन साइन, ये कैंसिल होकर क्या देगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन दैट इज कोसिकेंट a डिवाइड बाय कोस अपॉन साइन दैट इज कोट a। यहां से क्या बनेगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन दैट इज कोसिकेंट a। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे इसको, कोट a प्लस, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी कि आपको रैशनलाइज करने में इजी हो जाए। क्लियर है? कोसिकेंट a माइनस 1 डिवाइड बाय, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे कोट a प्लस ऑफ, देखिए कोसिकेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर है? तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रही, तो अब पॉजिटिव बन जाएगा, कोसिकेंट a माइनस ऑफ 1। क्लियर है? तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कोसिकेंट a एंड कोट a, यही दो टर्म्स चाहिए। और आपको क्या करना है, ये डिवाइड में भी टर्म्स नहीं चाहिए। हमेशा जब भी आपको न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों में गिवन हो, इस तरीके से गिवन हो और सिंगल टर्म बनानी है, तो ऑलवेज आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्लियर है? यहाँ से इसका रैशनलाइज जब आप करेंगे
तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप न्यूमिनेटर चेक करेंगे। न्यूमिनेटर में अगर बीच में सपोज कीजिए कि ये ए है, ये कंप्लीट आपका बी है, ये ए एंड ये कंप्लीट बी। क्लियर है? तो ए माइनस बी होगा तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो कीजिए यहाँ पर कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1। यहां पर चेंज नहीं करेंगे आप कभी, यहां भी आप इसको पॉजिटिव कर दे, नो, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स के बीच में जो साइन है उसी को चेंज करना होता है। क्लियर है? यहाँ ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन है, तो उसी को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कोट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए माइनस 1। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a प्लस बी, a प्लस बी, तो क्या बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी। देखिए मैंने ये आपको फॉर्मूला पहले भी बताया है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए अब ए स्क्वायर दैट इज कोट स्क्वायर ए माइनस बी क्या है आपके पास, कोसिकेंट ए माइनस 1, तो इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे आप, इसका होल स्क्वायर ओपन करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, इसका होल स्क्वायर। चलिए यहां से देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। डिवाइड बाय ये आपका क्या बन गया, कोट स्क्वायर ए माइनस ऑफ, यहां से इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? आप देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कोसिकेंट आपका जो कोट है, आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आइडेंटिटी क्या गिवन थी, आइडेंटिटी थी कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ कोट स्क्वायर ए। तो आपको क्या करना होगा, इस कोट को यहाँ से चेंज करेंगे, कोट को चेंज करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या करना है आपको, कोट को चेंज करना है, कोट को चेंज करिए आप, क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? देन इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कोट ए कोसिकेंट ए माइनस ऑफ 2 कोट ऑफ ए। क्लियर है? डिवाइड बाय, यहां से भी आपको क्या करना है, कोट ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस, देखिए इस ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है, तो जैसे ही आप इन टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इन टर्म्स के साइन जो है सबके चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 कोसिकेंट ऑफ ए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 1 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 ऑफ कोसिकेंट ए प्लस यहां से क्या बन जाएगा, 2 कोट ए कोसिकेंट ए
माइनस ऑफ ट्वाइस कोट ऑफ ए। क्लियर है? डिवाइड बाय, अब यहां से चेक कीजिए, देखिए कोसेकेंट स्क्वायर है, ये आपका पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 दैट इज -2 +2 कोसेकेंट ऑफ ए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 2 एंड 2, सब में से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 को कॉमन निकालिए एंड इन दोनों टर्म्स में से आप क्या करेंगे, कोसेकेंट ए को कॉमन निकालिए, कोसेकेंट ए इनटू में अब क्या बनेगा, कोसेकेंट ए माइनस ऑफ 1 प्लस, देखिए इन दोनों में से अब आपको क्या करना होगा, कोट ए को कॉमन निकालिए, कोट ए दैट इज देखिए 2 कॉमन निकल चुका है, कोट ए कॉमन निकल चुका है, तो क्या बच गया आपके पास, कोसेकेंट ए माइनस ऑफ 1। क्लियर है? डिवाइड बाय, यहां से देखिए 2 कॉमन निकालिए, क्या बन गया, -1 प्लस ऑफ कोसेकेंट ए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां से कोसेकेंट ए -1 इन बोथ द वैल्यूज कॉमन निकाल लीजिए, कोसेकेंट ए -1 क्या बचेगा, कोसेकेंट ए प्लस ऑफ कोट ए। क्लियर है? डिवाइड बाय, यहां से देखिए अब 2 है एंड इसको कोसेकेंट को पहले भी लिख सकते हैं आप, कोसेकेंट ए माइनस ऑफ 1, 2 से 2 कैंसिल, कोसेकेंट ए से कोसेकेंट ए कैंसिल एंड देन क्या वैल्यू बच गई आपके पास, कोसेकेंट ए प्लस ऑफ कोट ए। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? कीजिए क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको 1-2 स्टेप ही याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेप याद रखने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन ए से न्यूमिनेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, दोनों को ही आपको डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में अगर गिवन हो तो और आंसर किस फॉर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास न्यूमिनेटर में हो, तो आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। ऑलवेज भी रैशनलाइज, ओके, हमेशा ही आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये टर्म बन जाएगी। जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन बनेगी तभी आपको क्या करना होगा, जो प्रॉपर्टी इन्होंने गिवन दी है आपको, वो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। प्रॉपर्टी गिवन थी कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस क्या गिवन था, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आप क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वहां से कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे उस प्रॉपर्टी से। तो क्या पता लगा आपको कि कोसेकेंट स्क्वायर ए -1 बनेगी वो प्रॉपर्टी, तो आपने वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की। देन आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज में से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल करेंगे एंड देन 2 यहाँ से कंप्लीट कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कोसेकेंट ए कॉमन निकाल दिए, यहाँ से कोट ए कॉमन निकाल देंगे, फिर जो कॉमन निकल रहा है उनको कॉमन निकाल के और कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 6th पार्ट कैसे करना है। 6th पार्ट में देखिए आपको जो गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस ऑफ टेंजेंट ए। देखिए यहां भी आपको इसी टाइप से गिवन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए 6th पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस ऑफ टेंजेंट ए। क्लियर है? ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। देखिए स्टेटमेंट देखते ही आपको पता लग रहा है
कि जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में गिवन है और आपको प्रूफ करना है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रैशनलाइज करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड ली आपने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज कीजिए, कैसे करते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, पॉजिटिव। क्लियर है। देखिए आप क्या करेंगे, आप a प्लस बी, तो a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से देखिए मैं लिख रही हूं, दोनों का स्क्वायर रूट अलग से लिख देती हूँ। 1 प्लस ऑफ साइन ए इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कैसे करेंगे, ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे, क्या टर्म बन गया आपके पास, 1 प्लस ऑफ साइन ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए। क्लियर है। तो देखिए अब ये जो कोस ए है वो दोनों टर्म्स के डेनोमिनेटर में है, तो करिए इसको, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ऑफ ए। क्लियर है। 1 बाय कोस ए दैट इज सेकेंड ए प्लस साइन ए बाय कोस ए दैट इज टेंजेंट ए, एंड यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है। दिस इज द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7th पार्ट क्या गिवन है आपको, सेवेंथ पार्ट, क्या स्टेटमेंट है, साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। क्लियर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से डेनोमिनेटर से आपका कोस थीटा कॉमन निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकालिए, क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। एंड यहां से देखिए कोस थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। क्लियर है। साइन अपॉन कोस, यहां से डायरेक्ट टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब आपको क्या करना होगा, यहां से फॉर्मूला ओपन कीजिए, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। डिवाइड बाय, यहां से देखिए अब 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको कैसे करेंगे, ट्वाइस ऑफ, ये एज इट इज रखिए आप, बिकॉज आपने अबव में इसको ऑलरेडी चेंज किया है। क्लियर है। देखिए टेंजेंट थीटा इनटू 1 माइनस 2 बन जाए 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है। डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेंजेंट थीटा इनटू, देखिए 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये सेम टर्म है आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आंसर आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसके बाद,
नेक्स्ट पार्ट आता है, आई थिंक आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन ये दोनों। चलिए करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोस ए प्लस ऑफ सीकेंट ए कंप्लीट का होल स्क्वायर। और आपको राइट हैंड साइड क्या गिवन है, देखिए राइट हैंड साइड गिवन है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस ऑफ कोट स्क्वायर ए। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। देखिए जो आपको स्क्वायर गिवन है, होल स्क्वायर गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और दोनों के आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर गिवन है प्लस कॉस ए प्लस ऑफ सीकेंट ए इसका होल स्क्वायर गिवन है। क्लियर है, तो होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, प्लस देखिए अब a प्लस बी तो यहां से भी कंप्लीट फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ऑफ ए। क्लियर है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख सकते हैं, प्लस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ ए। क्लियर है, आप ध्यान दीजिए प्लस 2 आपका सिंगल है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस, देखिए ये साइन ए गिवन है, कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 में साइन। इसको अगर मैं यहाँ पर 1/sin लिख दूं तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 2। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए, सेम स्टेप यहाँ कोस ए गिवन है, सीकेंट ए को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, तो cos ए से आप cos ए कैंसिल कर दीजिएगा, क्या बनेगा यहाँ से प्लस ऑफ 2। क्लियर है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंफर्म कराया था कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं 1। क्लियर है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए। क्लियर है, देखिए 1 प्लस 4 दैट इज 5 प्लस, देखिए आपको अब कोसिकेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कोट। क्लियर है, कोसिकेंट नहीं चाहिए, किसका फॉर्मूला आपको चाहिए है कोट का फॉर्मूला। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट का फॉर्मूला आपका होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है, प्लस ये आप ऐड कर चुके हैं 4 प्लस 1 5। इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट का फॉर्मूला यूज कीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, 5 6 एंड 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये आपका इसका 8th पार्ट हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन में, 9th पार्ट में क्या गिवन है, कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, कोसिकेंट ए
माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। क्लियर है। देखिए इसमें हिंट भी गिवन है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। आपको इसको सेपरेटली सॉल्व करना होगा। करिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोसेकेंट ए माइनस ऑफ साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस ऑफ कोस ए। क्लियर है। देखिए जो आपके कोसिकेंट और सीकेंट है इन टर्म्स को चेंज करेंगे साइन एंड कोस में। चेंज कीजिए। कोसिकेंट ए दैट इज 1 बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए इनटू में सीकेंट ए को चेंज करेंगे तो 1 बाय कोस ए माइनस ऑफ कोस ए। क्लियर है। अब देखिए सेपरेटली आपको इनका एलसीएम भी यूज करना होगा। एलसीएम लेंगे इसका अलग से और इसका अलग से। लीजिए एलसीएम साइन ए, तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर ए। देखिए सिर्फ 1 था तो साइन ए से मल्टीप्लाई होगा इस साइन ए को, तो 2 साइन ए आ गए और मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन स्क्वायर ए बनेगा। इसी तरीके से आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए। क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। देखिए एक कोस ए से कोस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल कर देंगे तो क्या बन गया कोस ए इंटू में साइन ऑफ ए। क्लियर है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू बन रही है। ऐसे ही आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड करिए। चलिए राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। चेंज कीजिए इनको भी इंटरचेंज करना होगा। कैसे करेंगे? टेंजेंट ए दैट इज साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए को कैसे लिखेंगे? कोस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर है। ऐसे ही अब क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। 1 बाय एलसीएम क्या बनेगा? कोस ए साइन ए। क्लियर है। कोस ए ऑलरेडी है, साइन ए इंटू साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसे यहाँ पर साइन ए ऑलरेडी है तो कोस ए इंटू कोस ए दैट इज कोस स्क्वायर ए। देखिए ये टर्म जो है आपकी ये ऑपोजिट हो जाएगी बिकॉज ऑफ डेनोमिनेटर, तो 1 क्या बन जाएगा डायरेक्ट कोस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कोस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। क्लियर है। क्या आंसर आ गया? कोस ए इंटू साइन ऑफ ए। एंड आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी कोस ए इंटू साइन ए यही प्रूव किया था, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। बहुत इजी स्टेप्स में आपको क्लियर करा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। कर चुके हैं बच्चे आप? चलिए 10th पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
10 स्क्वायर ए। क्लियर है। देखिए इसमें आपको दो इक्वेशंस, ये आपको टू टाइप से इसको सोल्व करना है। पहले आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर ए। क्लियर है। सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला ओपन कीजिए 1 बाय कोस स्क्वायर ए इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला ओपन कीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ऑफ ए दैट इज 10 स्क्वायर ए। एंड यही आपको प्रूव करना था। इसी टाइप से आप सेकंड टर्म लेंगे, ये 1 माइनस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए इसका होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, टेंजेंट ए और कोट ए आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पहले इनको साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन ए बाय कोस ऑफ ए डिवाइड बाय इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखिए न्यूमरेटर में आप अलग से एलसीएम लेंगे एंड डिनोमिनेटर में आप अलग से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए कोस ए, यहाँ क्या बनेगा कोस ए माइनस ऑफ साइन ए इसका होल स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग से सेपरेटली लिख रही हूँ, दोनों के होल स्क्वायर। यहाँ से इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा साइन ए माइनस ऑफ कोस ए कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये जो आपके डेनोमिनेटर में है ये इंटरचेंज हो जाएगी, तो कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इसका होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए सेपरेटली लिख सकते हैं एंड इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस ऑफ कोस ए इसका आप क्या करेंगे होल स्क्वायर। क्लियर है। देखिए आपको क्या करना होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे ही आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। क्लियर है। एंड नेगेटिव साइन का स्क्वायर बाहर भी लिखा जाएगा। नेगेटिव साइन का स्क्वायर ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाली टर्म जो है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्या टर्म बची है आपके पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहिए ताकि मैं आपको इसी तरह से अलग अलग वीडियोस जो है देती रहूं।